तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे और जोश और जुनून के साथ पढ़ाई कर रहे होंगे, क्योंकि जोश कम नहीं होना चाहिए, जुनून खत्म नहीं होना चाहिए। ओके, तो कैसे हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे? कंटिन्यू करने के लिए सब कुछ पहले सबको सबको ऑल द बेस्ट। ऑल द बेस्ट फॉर 2 फरवरी 2026। आप सभी को ऑल द बेस्ट कल के लिए। और एक मेरा मूल मंत्र है कि अटेम्प्ट करना है 90 मार्क्स। एक भी सिंगल क्वेश्चन किसी को भी नहीं छोड़ना है। A single question cannot be released or removed or unattempted। 90 मार्क्स अटेंड करना है, क्योंकि तुम 90 अटेंड करोगे तो अपने से 15 से 20 नंबर माइनस करके चलो 75 कटेगा ही कटेगा। स्कूल से 10 तो वो आएगा 85 नंबर कटेगा, मात्रा में बहुत कुछ में। तो नंबर ना कटे उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज और फाइनल सजेशन जो आपको मिलेगा अभी, ठीक है, जो कल का वीडियो था मैंने बताया भी था आप लोगों को कि कल एक फाइनल ये आएगा हिंदी का, जिसमें आप लोगों को ये देखना पड़ेगा कि हिंदी में एक फाइनल वीडियो, इसके बाद कुछ नहीं देखना है। मेन यही एक वीडियो बचा हुआ था, दी एंड, हिंदी का वीडियो दी एंड। अब दूसरा देखिए, एक लास्ट वीडियो, खेल खत्म। यही एक लास्ट वीडियो था, उसके बाद खेल खत्म, फिर कुछ नहीं करना है। लास्ट वीडियो देख लो, उसके पूरा तक देखो, प्लीज पूरा देखना। आप लोग आधा देख रहे हैं, हम देख रहे हैं, पूरा देखो, तुम्हारा फायदे के लिए, मेरा कुछ इसमें लाभ नहीं है भाई, प्लीज। तो देखो, सबसे पहले पैटर्न फॉर्मेट समझो। आज 1 फरवरी है, संडे है। 2 फरवरी कल मंडे है, ठीक है। पहला 30 मिनट आपको एग्जाम 10:45 से लेके 2 बजे तक का है, 3 घंटा 15 मिनट का है लगभग। शुरू का 15 मिनट में आपको ये पेज है, ये हम पेज का पिक्चर बनाया है। पेज पेज में चारों तरफ मार्जिन देना है, पहला काम। चारों तरफ कहीं छूटना नहीं चाहिए, ये मार्जिन रहना चाहिए चारों तरफ, ऐसे मार्जिन रहना चाहिए। ओके, बिना मार्जिन का कोई काम नहीं होगा, ये पूरा मार्जिन रहना चाहिए। और इस मार्जिन में कोई नंबरिंग कुछ नहीं रहेगा। ओके, यहां आपका नेम वगैरह रहेगा, रजिस्ट्रेशन नंबर वगैरह लिखता है, साइन इन करता है। पहला क्या है? एमसीक्यू। एमसीक्यू लिखेंगे ऐसे, एक का उत्तर, कॉलन देंगे, ना कि तीर बनाएंगे, ना कि इक्वल टू देंगे, तीर वाला कुछ नहीं, कॉलन बनाना है। क्या कॉलन? एक एक बिंदु। घ घ मान लो आंसर है किसी क्वेश्चन का। घ में धूमकेतु है, धूमकेतु देखिए, खड़ी पाई। 1 का 2 का उत्तर ग, चकोर खड़ी पाई। 1 का 3 का उत्तर ग, आंसर खड़ी पाई। इसी तरीके से प्रॉपर 17 क्वेश्चन अटेंड करना है। 17 क्वेश्चन 17 एमसीक्यू हो गया। याद रहे, पहला 30 मिनट में 36 मार्क्स का काम करना है। घड़ी एनालॉग होना चाहिए, डिजिटल घड़ी नहीं अलाउड है। ऐसे क्यों? 2 का 1 का उत्तर, आंसर नहीं लिखोगे। इंग्लिश का पेपर नहीं, हिंदी का पेपर है। उसने कहा था कहानी का प्रकाशन वर्ष 1915 में हुई है, क्योंकि उसमें बोलता है मिनिमम। ऐसे क्यों बोलता है? मिनिमम तुमको 20 से 25 वर्ड में लिखना होता है, शब्द में लिखना होता है, तो उसको मेंटेन करना है। आंसर ब्लू पेन से, हेडिंग ब्लैक पेन से रहेगा। आंसर ब्लू पेन से, हेडिंग ब्लैक पेन से रहेगा। प्लीज इसको मेंटेन करना तुम लोग, ये फॉर्मेट रहेगा। पहला 36 मार्क्स हो गया। पैटर्न फॉर्मेट यही तो मेन है भाई, टीचर चेक करेगा तो तुम्हारा पैटर्न अच्छा है, तुम्हारा ऐसे लिखो, ब्लैक पेन ब्लू पेन देके लिखो, पेंसिल से मार्जिन टाने हो, तुम्हारा नहीं चेक करेगा तो किसका चेक करेगा? तुमको नहीं नंबर देगा तो किसको देगा? सोचो। सॉरी, तबीयत खराब है तो। उसके बाद यहाँ पे 11:30 से स्टार्ट करोगे, ऑनवर्ड्स चलेगा 1 घंटा प्रॉपर 1 घंटा। खंड का 60 शब्द में लिखना होता है, 60 वर्ड में। ऐसे 3 का 1 का 3 नंबर दिए, 3 खंड का ऊपर हेडिंग, ऐसे 3 का 1 का क का उत्तर प्रस्तुत अंश सहित संचय नामक पुस्तक के पद खंड से लिया गया है और प्रस्तुत अंश के रचनाकार कवि और माननीय रविन्द्रनाथ टैगोर जी हैं। रिस्पेक्ट, माननीय, कविवर, ये सब यूज करना है।
उसके बाद जो किताब का नाम है, कविता का नाम है, राइटर का नाम है, उसको पेंसिल से अंडरलाइन करोगे। पहला। फिर आएगा 4 नंबर, खंड क ख ग, सहायक पाठ, निबंध, समझोगे। टोटल हम सजेशन में दे चुके हैं क्या करना है। खंड क ख ग, क ख ग घ, याद रखो प्लीज, सुनो अच्छे से, वीडियो स्किप मत करो, पूरा देखो वीडियो, रुको। क ख ग घ, सहायक पाठ, इन सब में ये तीनों को मोटा मोटी ये दो को करने में तुमको मिनिमम 1 घंटा का समय लग जाएगा, 12:30 हो जाएगा तब तक। जितना शब्द बोलेगा उतना शब्द में लिखोगे। कविता, देखो, कविता, कहानी, रचनाकार, कवि का नाम, इनवाइटेड कोमा, पेंसिल से अंडरलाइन, ये करना है। निबंध 350 से 400 वर्ड में लिखना है। सहायक पाठ 150 वर्ड में, ये भी 150 वर्ड में लिखना है। 5 मार्क्स का 150 वर्ड में, 10 मार्क्स का 300 से 400 के अंदर रहना चाहिए। निबंध लिखोगे तो नंबर 10 में 10 उठाना है। कैसे करोगे? हेडिंग दोगे ब्लैक पेन से, 5-6 हेडिंग देना है, ब्लू पेन से आंसर, ब्लैक पेन से, ब्लू पेन से आंसर, पेज नंबर ऐसे दे दोगे। मान लो अगला पेज तुमको लिखना है, छूट गया, PTO, पेज टर्न ओवर। हर दिन ये याद रखना, हर दिन हिंदी हो इंग्लिश हो, कितना अटेम्प्ट करके आए हो, तुमसे ज्यादा तुमको कोई नहीं जानता है। तुम कितना नंबर अटेंड करके आओ, कितना तुमसे छूटा है, कितना तुम्हारा आएगा, तुमको पता है। इसी वजह से यहां लिख देना है। और जिसमें कम होगा बैकअप, अगला एग्जाम में बेस्ट करना। वार्तालाप, अमित सुमित, समझ रहे हो ना, ब्लैक पेन, कॉमन, ब्लू पेन से यहाँ पे। सॉरी फॉर दैट, आवाज खराब होगा तो, क्योंकि तबीयत मेरा बहुत खराब है, फिर भी वीडियो बना रहे हैं। ऐसे करके क्वेश्चन नंबर छोड़ना नहीं है एक भी। फॉर्मेट समझो, पहला 30 मिनट 36 मार्क्स, 1 घंटा क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5, फिर 1 घंटा जो है निबंध इंग्लिश टू हिंदी करोगे। फिर लास्ट का 15 मिनट में मैक्सिमम काम है वार्तालाप और प्रतिवेदन, ये 15 मिनट के अंदर करना है। और लास्ट का जो 15 मिनट समय बचेगा उसमें रेस्ट टाइम में रीचेक जरूर कर लेना, रीचेक कि तुम क्या लिखे हो क्या नहीं लिखे हो, समय बचा कर रखना, नहीं तो बहुत दिक्कत हो जाएगा। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो मैं बता रहा हूं, देखो, कौन कौन सा क्वेश्चन हटा दिए हैं, कौन कौन सा चैप्टर ज्यादा अच्छे से करना लास्ट टाइम। देखो, पद में सबसे ज्यादा मनुष्य सर्प रहदार के पास, एकदम रट लो इसको। VVI दिए हैं, इसी से क्वेश्चन आएगा, रामदास से क्वेश्चन आएगा ज्यादा करके। उसके बाद गद में क्या क्या क्वेश्चन अटेंड करना है, सब यहाँ क्वेश्चंस पे आते हैं। सबसे पहले देखिए, पठित पाठ के आधार पे रैदास की भक्ति भावना देगा ही देगा सबसे ज्यादा। हो गया। मनुष्य सर्प में शीर्षक कविता का संदेश लिखो, ये क्वेश्चन जो हम टिक कर रहे हैं वही क्वेश्चन करते चलो। PDF सबके पास है, भेज चुके हैं, फ्री मटेरियल डाउनलोड कर चुके हो तुम लोग यूट्यूब से, हम लोग M2 ऐप से, ठीक है। रामदास का उद्देश्य पूछेगा, क्वेश्चन छाट रहे हम। उसके बाद नौरंगिया का चरित्र चित्रण पूछेगा ही पूछेगा। देश प्रेम नामक कविता में आपको कहां से प्रेरणा मिली, ये क्वेश्चन। अगला, उसने कहा था प्रेम का बलिदान की कहानी, ये पूछेगा। लहरा सिंह कचेरी चित्रण पूछेगा। नन्ना संगीतकार कहानी की मार्मिकता पूछेगा। नन्ना संगीतकार के प्रमुख चित्रण को पूछेगा। नन्ना सिंह को मार्मिकता पूछे क्वेश्चन।
धूमकेतु का अर्थ स्पष्ट कीजिए और धूमकेतु के बारे में प्राचीन काल में क्या बात थी, ये पूछेगा। बिस्मिल्लाह खां का जीवन से प्रेरणा लो और गंगा यमुना और मुहर्रम। मुहर्रम गंगा यमुना, मुहर्रम से बिस्मिल्लाह खां का लगाव क्यों था? बिस्मिल्लाह खां के जीवन में गंगा यमुना का तहजीब क्या है, ये क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट। दीपदान में कीरत बानी 90%। रिस्क फ्री करना है अपने आप को, सोना बलवीर कर लो। दीपदान को उद्देश्य स्पष्ट करो पूछेगा, कीरत बानी पूछेगा। तुमको कोई एक बेस्ट कर लेना है, बाकी हम काट दिए हैं। तीसरी कसम में 100% हीरामन है, हीराबाई 200% है। हीरामन हीराबाई कुछ नहीं याद है, ये करके चल जाओ, नंबर उठा लोगे, मेरा एकदम गारंटी है। यहाँ पे अपर्णा का चित्रण और उसके बाद कर्मनाशा की हार एक सामाजिक अंधविश्वास क्यों है, इसके ऊपर क्वेश्चन पूछेगा। भैरव पांडे का चित्रण नहीं पूछे लेकिन याद है कर्मनाशा की हार में ये क्वेश्चन जरूर पूछेगा। ठीक है, ये हुआ तुम्हारा खत्म। अब अगर किसी को चाहिए पेपर, एम ट्यूटर के ऐप डायरेक्ट डाउनलोड करो, लॉगिन करो। लॉगिन करने के बाद फ्री मटेरियल में जाओ, डॉक्यूमेंट में वहां पर एक बना रहेगा 2026 लिखा रहेगा, ऐसे पीडीएफ रहेगा, उसमें 2026 लिखा रहेगा। उसको क्लिक करोगे, आंसर आएगा तुम्हारे पास। वहां पे पीडीएफ में सारा फ्री मटेरियल मिल जाएगा। ये वीडियो भी देख सकते हो। ऐप डाउनलोड करो, तुम्हारा फायदा है, उसमें मेरा फायदा नहीं है। स्टूडेंट हेल्पलाइन नंबर, अगर किसी को थोड़ा सा भी दिक्कत है, इस पे कांटेक्ट करो, तुम्हारा हेल्प चलेगा जब तक एग्जाम है। व्हाट्सएप, फोन पे, जी पे, अमेजन पे, जस्ट पे 49। आपको 49 करना है, सब्जेक्ट का सारा सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो मेरा बात बताओ, तुम एग्जाम देकर क्या होगे, कम से कम लगभग 3-4 बज जाएगा मोटा मोटी घर में आते आते। उसके बाद तुमको जो क्वेश्चन मिलेगा फ्री में, वीडियो जो रहेगा, उस क्वेश्चन को सॉल्व करोगे। ठीक है, सॉल्व कर लिए, सॉल्व करने में तुम्हारा 4 घंटे चल जाएगा, 3 घंटे चल जाएगा, खोजने में 2 घंटे चल जाएगा। क्यों करना है? मैं पीडीएफ खोज के आंसर रखा हूं। आपको 49 पे करना है, जस्ट 49। आपको वो सब्जेक्ट का आंसर मिल जाएगा। अगर ये नहीं कर पा रहे तो मूर्ख हो तुम लोग, हम कहेंगे। तुम्हारे लिए 49 कुछ भी नहीं है, क्योंकि एग्जाम इतना बड़ा बात है। ठीक है, स्कैनर स्क्रीनशॉट भेजोगे, स्कैनर व्हाट्सएप करोगे, नहीं तो जाकर के ऐप से खरीद लेना, एक ही चीज है। ठीक है, देखो, डाउनलोड एम ट्यूटर ऐप, प्ले स्टोर से लॉगिन करो, ओटीपी आएगा, फ्री मटेरियल में जाओगे, क्वेश्चन पीडीएफ तुमको फ्री मिलेगा वहां पे, उसका पैसा नहीं है। लेकिन आप अगर सॉल्यूशन चाहते हैं, अपना टाइम बचाना चाहते हैं जो कीमती है, वक्त को बर्बाद मत करो, तो वक्त तुमको बर्बाद कर देगा। समय के पास इतना समय नहीं होता है कि वो तुमको दोबारा समय देगा। 49 पे करो, आंसर तुमको मिल जाएगा, सॉल्यूशन का पीडीएफ। ओके, समझ में आया है? और सबको कल के लिए ऑल द बेस्ट। एक भी क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए, हम सब दे चुके हैं। इंग्लिश में, हिस्ट्री में भी अपलोड हो चुका है, ज्योग्राफी भी बन गया है, उसका भी आज अपलोड हो जाएगा। बस आपको प्लीज मेहनत करना है भाई। वीडियो को 1.5x पे देखो, लेकिन देखो जरूर हर वीडियो को मेरा। और 49 पे करके अपना ले लो, और नहीं कर पाते फ्री मटेरियल लो, खोजते रहो, लेकिन करना छोड़ना नहीं है, नंबर उठाना है। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।